जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम बात करेंगे बेटा थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म की लेटेस्ट अपडेट पे कि ये क्यों नहीं आ रही है, किस वजह से डिले हो रही है और ये कब तक आने वाली है, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आज पीजी सेमेस्टर की और आपके यूजी सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर की लास्ट डेट है। कल शायद लेट फीस की डेट आने वाली है आपके पास, तो जिसने फॉर्म नहीं भरा है तो वो कल लेट फीस 100 रुपए में आप भर सकते हो। लेकिन अभी तक इसका कोई भी नहीं है, क्या पता कल फिर से डेट बढ़ा दी जाए, क्योंकि इनकी वजह से चीजें डिले हो जाएंगी तो टाइम बढ़ जाएगा, या अप्रोक्सीमेटली नवंबर जो है वो सेमेस्टर फर्स्ट और पीजी सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर ही निकल जा रहा है। तो थर्ड और फिफ्थ का कब आएगा पता नहीं। लेकिन हम बात करेंगे यहां पे कि ये डिले क्यों है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास 3 दिन है जो यूनिवर्सिटी ने निकाला है। और यूनिवर्सिटी जो है ना वो बहुत सोच समझ करके काम कर रही है, क्योंकि इस बार यूनिवर्सिटी नहीं चाहती कि सेमेस्टर के अंदर कुछ माथाफोड़ी हो या कुछ आर्ग्यूमेंट हो या किसी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट दोबारा से झेलना पड़े। और मैंने कहा था बेटा वक्त किसी का मोहताज नहीं होता है, वक्त जब बदलता है ना तो बहुत अच्छा बदलता है। तो उदाहरण के तौर पे हम समझे कि अगर यूनिवर्सिटी पे प्रोटेस्ट नहीं होता, यूनिवर्सिटी में बच्चे नहीं जाते या यूनिवर्सिटी में बच्चे लाठियां नहीं खाते, तो शायद ये बदलाव देखने को नहीं मिलता। जैसे ही बच्चों ने यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट किया, बच्चों ने लाठियां खाई, तो तुरंत यूनिवर्सिटी जाग गई और उन्होंने 3 दिन का एक प्रावधान रखा जो मैंने पहले बता दिया था। अब उसी को मैं रिमाइंड करवा दूंगा आपको एक छोटे से तरीके पे, और उसके ऊपर हम कुछ और बातें कर लेंगे कि ये डेटेड कब आने वाली है। तो इसलिए बेटा वक्त और इंसान दोनों कभी एक से नहीं रहते। जब वक्त बदलता है तो इंसान भी बदल जाता है। इसलिए कहा जाता है ना कि जब वक्त बदलता है तो इंसान कहता है कि छोड़ दो, वक्त ही तो बदला है। लेकिन जैसे इंसान बदलता है तो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है, यार ये कैसे बदल गया। लेकिन दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, दोनों हेड और टेल है। दोनों को उछालोगे तो एक बार हेड एक बार टेल आएगा। तो वक्त बदला, इंसान बदला। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हो, कॉमन सी बात है, जब एक लोग प्यार में होते हैं ना तो लड़का और लड़की एक ही बात कहते हैं, यार आपसे बात किए बिना मुझे नींद नहीं आती है। ये आपने सुना होगा डायलॉग। लेकिन जैसे ही वक्त बदलता है ना, नींद कब आ जाती है पता ही नहीं चलता है। और जिसने कहा था ना सबसे पहले नींद उसी को आती है जिसने सुना था ना, वो एक एहसास के साथ रहता है, हाँ नींद नहीं आएगी, लेकिन नींद आने लग जाती है बाद में। तो वक्त बदला, इंसान बदला। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो यहां पे हमने बात की है, और देखो मैंने पहले भी कहा था कि ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो इन 3 दिनों पे टिकी हुई है। और 3 दिनों में आज का दिन गया आपका 24 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 25, 26, 26, 3 दिन हो गए आपके। 24 नवंबर का जो दिन था वो जा चुका है, कल आपका 25वां रहने वाला है, फिर 26वां रहने वाला है। तो 3 दिन की कहानी रहने वाली थी, मैंने भी कहा था आपको। और मैंने एक सिंपल सी बात आपको ये कही थी कि ये जो डे है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इनके लिए केवल 3 दिन 6 कॉलेज डिसाइडेड थी। 6 कॉलेजों में मैंने कहा था एक कानोडिया है, एक आपकी महारानी कॉलेज है, एक एस जैन सुबोध पीजी कॉलेज है, एक महाराजा कॉलेज है, एक राजस्थान कॉलेज है और एक कॉमर्स कॉलेज है। राजस्थान कॉलेज जयपुर वाली, आपने पावटा वाली मत समझ लेना आप लोग, कहीं आप अपने फॉर्म वगैरह लेकर के वहां पहुंच जाओ, वहां नहीं है। राजस्थान कॉलेज जयपुर की बात हो रही है। यहाँ पे टाइम भी डिसाइड है, सुबह 11, 3, 11, 3, 11 और 3, दो ही टाइम डिसाइड किए गए। सुबह 11 बजे भीड़ आ जाएगी, आपके प्रोफेसर आ जाएंगे, वहां जाके आप बात करोगे सुबह शाम को 3 बजे। अब सुनो, ये जो पूरी कहानी गणित रचाई गई किसने बताई? प्रोफेसर अल्पना कटेजा। कौन है? प्रोफेसर अल्पना कटेजा। और प्रोफेसर अल्पना कटेजा कौन है? कुलगुरु है किसकी? राजस्थान विश्वविद्यालय। क्या है? राजस्थान विश्वविद्यालय। इन्होंने सिंपल सी बात कही है कि इस एनईपी के अंदर जो ये आपका सेमेस्टर प्रणाली है ना, इसकी क्या स्कीम है, क्या सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड का क्या सीन रहता है, कैसे बच्चों को रखा जाता है, कैसे बच्चों को फेल किया जा रहा है, या जो फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं जा रहे हैं बच्चे उनको किस प्रकार से रखा गया है, फर्स्ट और थर्ड का क्या सीन था, ये सारी की चीजें इनको भी नहीं पता। अल्पना कटेजा को भी पूरा डिटेल में नहीं पता, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में भी अगर कॉल करोगे किसी के पास में तो बोलेंगे सर हमें नहीं पता ये बारे, क्योंकि ये हमने फील किया थोड़े दिन पहले। तो ये चीजें उनको भी नहीं पता। तो उसके लिए ये किसको भेज रहे हैं? एनईपी विशेषज्ञ। एनईपी विशेषज्ञ मतलब जो सेमेस्टर की चीजें लेके आए थे ना, जो सेमेस्टर का सिलेबस बनाए थे, जिन्होंने ये स्ट्रीम लगाई थी या स्कीम लगाई थी अपने पास में कि फर्स्ट सेकंड जो क्रेडिट स्कोर का कैसे क्या रहने वाला है, 52 पे पास होंगे या 40 आना चाहिए, 48 आना चाहिए, ये सारी चीजें जो थी ना
जिसने लगाई थी, वो लोग आपके पास में इन 6 कॉलेजों के अंदर आपके पास में मौजूद रहेंगे। और यही 6 कॉलेज जो है ना, वो आपकी बातों को सुनेंगी। अब सबसे बड़ी बात ये है, ये आपकी बातें जो है ना, ये बोल करके तो सुना रहे हो, वो तो अच्छी बात है। और अगर आपको कहे, आपको लगे कि यार यूनिवर्सिटी के लोग बदल जाएंगे, हमने जो कहा वो तो पूर्ण रूप से दिखाएंगे नहीं या बताएंगे नहीं, पारदर्शिता की बात नहीं होगी, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लिखित के अंदर भी चीजें दे सकते हो। यानी आप घर से एक एप्लीकेशन वगैरह, जो नोट वगैरह जो लिखो, आपकी जो परेशानियां है वो सारी लिखो, एक मैन कॉपी लो, एक सॉफ्ट कॉपी लो। मैन कॉपी उनको दे दो, सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखो, और हस्ताक्षर करवा ला उनके पास में कि साहब इसके ऊपर भी आप अपने सिग्नेचर कर दीजिए, जिससे कि हम भी फ्यूचर में कह सके कि हम यूनिवर्सिटी के उसमें गए थे, समाज में गए थे, हमें एक दिलासा दिलाया गया था आपके साथ में अच्छी आई होगी, लेकिन शायद नहीं हुई, तो वो चीजें आप रख सकते हो अपने पास में। दूसरी बात यह है कि कई लोगों के दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि ये जो 6 कॉलेजों का ये जो बनाया गया है ना, इसके अंदर कुछ खास नहीं होने वाला है। लेकिन बेटा आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटी अगर 6 कॉलेज डिसाइड कर रही है, प्रोफेसर्स को भेज रही है, और प्रोफेसर्स जो है वो फालतू नहीं आते हैं, क्योंकि उनके पास में इतना टाइम नहीं होता। अगर वो आ रहे हैं ना कहीं यूनिवर्सिटी कुछ बदलाव लेकर आएगी। और रही बात एग्जाम फॉर्म की, जैसे ही अपने पास में बेटा, जैसे ही अपने पास में ये संवाद कार्यक्रम होगा, इसके ऊपर तुरंत डिलेज रिजल्ट आएगा, तुरंत ये चीजें होंगी, और तुरंत आपके ये 5th सेमेस्टर वाला मसला दूर होगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी डायरेक्ट इस चीज को दूर नहीं कर सकती आपके लिए कि हाँ भाई हम इस चीज को हटा रहे हैं, क्योंकि हर चीजें एक समय के साथ में बदली जाएंगी। अपन चाहे कि यूनिवर्सिटी आ जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और बोल दे डायरेक्ट आकर के कि हाँ चीजें ये ऐसी होंगी, ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्सिटी उसमें भी वक्त लेती है, क्योंकि कहने में थोड़ा सा फर्क दिखाई देगा वहां पे कि हाँ साहब हमने ये किया, इतने बच्चों की सुनवाई की, इतने बच्चे इससे पीड़ित है, इसलिए हम इसके लिए ये 5th सेमेस्टर वाला ऑप्शन खोल रहे हैं। अब वो डायरेक्ट कहते 5th सेमेस्टर वाला ऑप्शन खोल दे, तो फिर यूनिवर्सिटी की बात अटक जाती है कि हाँ भाई हमने तो वो प्रावधान किया था और अब बच्चों की चीजें रह गई, अब क्या होगा। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने कुछ चेंजेस किए हैं, अब वो देखने को मिलेंगे। तो हमारे जो एग्जाम फॉर्म है इन 3 दिन के बाद में, अब 3 दिन का मतलब यहाँ पे 26 नवंबर तो निकल गई, वैसे भी 26 नवंबर से पहले एग्जाम फॉर्म की डेट आने वाली नहीं है। तो एग्जाम फॉर्म की डेट बेटा आपकी दिसंबर 1st वीक के अंदर रहने वाली है, दिसंबर 1st वीक के अंदर रहने वाली है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 5th का मैटर है, 3rd का निकाह देते, तो बेटा 3rd और 5th दोनों के साथ निकलेंगे, कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, एक या आधे दिन का भी फर्क नहीं होगा, दोनों एक साथ फॉर्म निकाल के लेके आएंगे, क्योंकि सिलेक्टेड बच्चे हैं और सिलेक्टेड बच्चों का फॉर्म भरवाएगा। और सबसे बड़ी बात ये थी, ये जो पूरा का पूरा जो खेल था ना, वो केवल पैसे पे टिका हुआ था, ये केवल पैसे पे टिका हुआ था, वापस से बच्चों को प्रमोट करने का। अब देखो करते क्या है वो हम देखेंगे, और उसके अगर कुछ नई चीज आती है तो हम आपको बता देंगे उस चीज पे कि ये आपका होने वाला है, ये सारी चीजें है। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि रिवोल्यूशन का फॉर्म निकल रहा है, तो आप एक बार अपना ये किस्मत वाली जो फॉर्मूले हैं, जो मैजिक वाली चीजें हैं, ये भी आप अपना आजमा सकते हो, वहां पर दे सकते हो। तो एग्जाम फॉर्म की जो डेट है बेटा, वो आपकी दिसंबर 1st वीक में होने वाली है, क्योंकि ये जो 3 दिन का शेड्यूल है, इसके बाद में ही आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है, एग्जाम फॉर्म डेट रहने वाली है। एग्जाम की डेट कब आएगी वो तो आपको जनवरी मिड वीक या लास्ट वीक तक लेके चलेंगे अपन, उससे पहले नहीं आएगी। उससे पहले आप अपनी तैयारियां कर सकते हो। अगर आपके पास में चीजें नहीं है तैयारी करने के लिए, नोट्स नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, या मॉडल्स पेपर्स नहीं है, तो वासुदेवा एजुकेशन आपके लिए खड़ा है, वो सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल करवा रहा है। क्योंकि यहाँ पढ़ा रहे जो जितने भी टीचर्स हैं आपके पास में, जितने प्रोफेसर हैं, वो सारे के सारे एक अच्छी कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, वहां वो बच्चों को पढ़ाते हैं, वहां से वो कंटेंट लेते हैं, अच्छा कंटेंट उनको देते हैं, फिर वो लेकर आते हैं, फिर वो आपको देते हैं। तो आप यहां से वो सारी चीजें ले सकते हो। आपके पास में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाते हैं, वहां आपको मैसेज करना है, अपनी सारी चीजें बतानी है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो बता देंगे आपको। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ में, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।